ग्रैंडमा के घर नहीं जाना? जल्दी करो, गेट अप, गेट रेडी। आई एम रेडी। क्या रेडी हो? बैग तैयार नहीं है, बुक्स बाहर पड़ी हुई हैं। रेडी हूँ। नहीं ले जाऊंगा। इसका क्या मतलब? होमवर्क नहीं करना तुम्हें? करना है। तो मुझे वहां नहीं जाना। क्यों? क्या हुआ स्वीटहार्ट? कुछ नहीं। तुम्हें बुखार है क्या? नहीं। अली मुझे देर हो रही है, जो कहना जल्दी से कह दो प्लीज। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अर्जेंट है। बट आई एम ऑलरेडी लेट फॉर द हॉस्पिटल। लेकिन ये मेरे लिए बहुत जरूरी है स्नेह। ठीक है तो तुम हॉस्पिटल आ जाओ, मैं मेहमद चांद को मॉम के पास छोड़कर आती हूँ। मुझे मेहमद चांद भी वहाँ चाहिए, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। अली क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, फिर बात करते हैं। ओके, I'll see you then। अरे सूट में तो बड़े जच रहे हो, क्या बात है यार? ये सूट पहनना जरूरी है क्या? ये जैकेट तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस मेहमद चांद के डैड से मिलने गई थी। तुमने मेहमद चांद से कुछ कहा था क्या बेटा? जैसे क्या मॉम? शायद मेरे और अंकल अली के बारे में कुछ भी। रो मत बेटा, इधर आओ। मैं बस पूछ रही थी ना बेबी। देखो मेहमद चांद, हम दोनों तुम्हें बहुत चाहते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर तुम्हारी मॉम और मेरी लाइफ में नए लोग आएंगे, ये बात तुम्हें समझनी होगी बेटा। पर जब मॉम ने ऐसा किया था तब तो आपने बहुत गुस्सा किया था। मेरी ग्रैंड मॉम के घर आके उसे मारा भी था। मेरी मॉम ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये फेयर नहीं है डैड। मेहमद चांद, मैं गलत कह रहा हूँ? आप तो कहते हैं ना कि आप मुझसे और मॉम से बहुत प्यार करते हैं, पर पता है अगर आप किसी और से प्यार करेंगे तो क्या होगा? हम तीनों अलग हो जाएंगे। आपका प्यार खत्म हो जाएगा। आप बाकी लोगों को प्यार करेंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा? बोलिए। बेटा तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। जान जान, स्वीटहार्ट, तुम्हारे डैड तुमसे ज्यादा प्यार और किसी से कर ही नहीं सकते। आपको क्या पता? कर लिया तो? आपको भी कहते थे ना मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तो अब वो बहुत प्यार कहाँ चला गया? बेटा वो बात ही अलग है। मुझे नींद आ रही है और अब से मैं आपका जान नहीं हूँ। Are you happy now, अली? अब तुम भी मुझे ही सुनाओगे? पर जो भी मेहमद चांद ने कहा है सब सच ही तो कहा है। उसने तुम्हारे लिए भी यही कहा था। अच्छा, शायद मैंने उसकी बातें ठीक से सुनी नहीं। हो सकता है शायद हमने मिलकर उसे ठीक से समझाया नहीं, इसी वजह से ये सब हुआ है। ये तो मानती हो ना? तुम अपनी गलती को मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो? गलती तुम्हारी है नहीं। और तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि तुम तो एक परफेक्ट डैड हो ना। तुम उसे इतना खुश रखते हो कि वो रोज हमसे जबान लड़ाता है और हमारी कोई बात नहीं सुनता। जब उसे प्रॉब्लम होती है कम से कम मैं उससे बात तो करता हूँ ना। रियली अली, तुम्हारे आसपास जो भीड़ खड़ी है उसमें कहीं तुम्हें अपना बेटा नजर भी आ रहा है? कौन सी भीड़ की बात कर रहे तुम जानते हो मैं किस भीड़ की बात कर रही हूँ। कम ऑन, कितना कन्वीनियंटली भूल गए हो तुम। हेलो, हमारा डिवोर्स हो चुका है, हमारी 10 साल की शादी खत्म हो चुकी है और तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। लिसन, इस वक्त ये बातें बोलकर तुम जताना क्या चाहते हो? यही कि चलती हो तुम मुझसे, जेलस हो तुम। वाह, मैं जलती हूँ? What rubbish are you talking about, अली? बिल्कुल, मुझे फिर से प्यार मिल गया, ये सहा नहीं जा रहा है तुमसे। हाँ, और जब तुम मेरे घर जबरदस्ती आकर लोगों की नाक तोड़ते हो तो वो ठीक है, उससे जेलसी थोड़ी कहते हैं। उसकी बात मत करो, वो सब मैंने मेहमद चांद के लिए किया था। अच्छा, वो मेहमद चांद के लिए था? क्या बहाना ढूंढा है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे अलावा दुनिया में मेहमद चांद के लिए कोई सोचता ही नहीं। हाँ तो इसमें क्या गलत है? अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो क्या तुम मुझसे एक बार भी पूछती कि उसे क्या प्रॉब्लम है? नहीं पूछते, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास इन फालतू बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। यू सी, आई हैव अ जॉब टू डू। और मैं तो एक बुरी माँ हूँ ना, तो आज मैं उसे उसके ग्रैंड मदर के पास लेकर नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ बैठकर अपने बेटे का ध्यान रखोगे? हाँ रखूंगा मैं, पहले भी तो मैंने ही रखा था। ग्रेट।
मेहमद जान, बशक आंटी को तुम्हारा लेटर पढ़कर बहुत बुरा लगा था बेटा। और जब मुझे बुरा लगा उसका क्या? पर तुम्हें बुरा किस बात का लगा बेटा? मुझसे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बशक आंटी क्या है? क्या है मतलब? बशक आंटी मेरी दोस्त है बेटा। जिस तरह दारिया तुम्हारी दोस्त है उस तरह बशक मेरी दोस्त है। क्या पता मैं बड़े होकर दारिया से शादी कर लूं? ये क्या कह रहे हो? ये बात कहाँ से आ गई? ये हो भी तो सकता है ना। ठीक है, पर उसमें तो अभी बहुत वक्त है। आप भी सोच रहे हैं क्या? किस बारे में सोच रहा हूँ? शादी के बारे में। किसके साथ? बशक के साथ? ऐसी बातें मत करो मेहमद जान, मैं नाराज हो जाऊंगा। हम दोनों शादी नहीं करने वाले हैं, ओके? तो फिर आप बशक आंटी के फ्रेंड रह सकते हैं। हमारा डिवोर्स हो चुका है, हमारी 10 साल की शादी खत्म हो चुकी है और तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तुम कौन हो? काम डाउन प्लीज। क्या मतलब? क्या कर रही हो तुम? आपका एक्सीडेंट हुआ था, प्लीज काम डाउन। अरे मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। प्लीज मैंने कहा रुकिए। ना। आ जाओ, वो रही। मैडम क्या आप बता सकती हैं एक्सीडेंट कैसे हुआ? हमें कुछ तो डिटेल्स दीजिए। मैडम क्या आप नशे में थी? Is he dead? हाँ, हम इन्हें बचा नहीं पाए। सीनियर मैडम, क्या ये एक्सीडेंट आपकी कार से हुआ था? आप चाहे तो जाकर हमारी कार में बैठ सकते हैं। मुझे एक फोन कॉल करना है प्लीज। आपके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दिया गया। पहले आपका चेकअप किया जाएगा, फिर हम आपको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। सिनेम, अली, सिनेम, देखिए, आगे नहीं जा सकता। अरे एक सेकंड रुक जाओ यार, वो मेरी वाइफ है। सर, रुक जाइए। हो ना यार, रुक जाइए। सिनेम, तुम ठीक तो हो? मुझसे क्या हो गया अली? मैं आ गया हूँ। अली, वो आदमी मर गया अली, ये मुझे अरेस्ट ऐसा कर कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना। सीनियर मैडम हमारे साथ जाएंगे। आप चाहें तो अपनी गाड़ी से वहाँ आ सकते हैं। ठीक है। सिनेम, सुनो मेरी बात सुनो। तुम इनके साथ जाओ, मैं तुम्हारी पीछे वाली कार में हूँ, ओके? कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चल रहा हूँ, ओके? मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ अली, मुझे Please go. इनके साथ नहीं जाना अली, अली मैं मैं मत बचा जा। डोंट वरी, संभाल कर ले जाइए। हेलो बशक, अच्छा सुनो, मेरी मॉम को कुछ होगा तो नहीं ना? सच बताइए प्लीज। मॉम को कुछ नहीं होगा बेटा, डोंट वरी। ग्रैंडपा और मैं वहीं जा रहे हैं मेहमद जान। मुझे भी वहाँ ले चलिए ना प्लीज, प्लीज। नहीं ले जा सकते मेहमद जान, जिद मत करिए बेटा, आप वहीं रहिए, हम आपको कॉल करेंगे। ओके डार्लिंग। रो तो नहीं रहा था, कैसा है वो? कैसा होगा, परेशान है बेचारा। नूर, तुम्हें नहीं लगता हमें उसे साथ लेना चाहिए था? बिल्कुल नहीं अदनान, अपनी मॉम को पुलिस स्टेशन में देखकर वो घबरा जाएगा। और हमारा क्या नूर? हम कैसे देखेंगे अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन में? अदनान, सिनेम के सामने ये मत कहना, ओके? रिलैक्स रहो प्लीज। मॉम को फिर से कॉल करता हूँ, शायद उठा ले। देखो बेटा, इस वक्त मॉम के पास पुलिस बैठी होगी, वो हमें उनसे बात नहीं करने देंगे। भूख लगी है बेटा, कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? मुझे नहीं खाना। प्लीज सैड मत हो मेहमद जान। उन्हें फिर से कॉल करता हूँ। दस बार फोन आ चुका है। किसका कॉल है? होम लिखा हुआ है। मेरे बेटे का कॉल होगा, मैं एक बार बात कर सकती हूँ प्लीज ऑफिस?
मेरा बेटा घबराया हुआ होगा, प्लीज फॉर गॉड सेक एक बार बात करा दीजिए। आई एम सॉरी मैम, ये अभी अलाउड नहीं है। एक मिनट सर, कुछ बताइए ना। बाद में। मिस सिनेम अंदर है। थैंक यू। और वेट करना पड़ेगा क्या? उन पर अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, थोड़ा वक्त लगेगा। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मैं कोशिश करके देखता हूँ। थैंक यू। अली, कहाँ है मेरी बेटी? वेयर इज सिनेम? वो अंदर हैं, हम अभी नहीं मिल सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन किस लिए? क्या किया है उसने? डोंट दे नो ये एक एक्सीडेंट था? हाँ, वो जानते हैं कि ये एक्सीडेंट था, लेकिन उसे यहीं पर रखेंगे क्योंकि उस आदमी की मौत हो गई है। ये क्या हो गया? क्या हम सिनेम से मिल सकते हैं? फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। सिनेम? मॉम? ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं, पर ज्यादा वक्त मत लीजिएगा, हमें पूछताछ करनी है। थैंक यू। स्वीटी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा। कैसी हो मेरी बच्ची? मैं ठीक नहीं हूँ डैड। घबराओ मत, हम आ गए हैं। वो मर गया डैड। सिनेम, वो एक एक्सीडेंट था बेटा। और अली ने बताया वो अचानक गाड़ी के सामने आया था। इट्स नॉट योर फॉल्ट। उससे क्या फर्क पड़ता है मॉम, वो मर गया। He's dead। फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम बेस्ट एडवोकेट अरेंज करेंगे इस केस के लिए। मैंने उसका इंतजाम कर दिया। बशक इज ऑन हो गई है। क्या? और कोई एडवोकेट नहीं मिला क्या? वो बहुत अच्छी एडवोकेट है सिनेम। होगी, पर मुझे उस औरत का एहसान नहीं चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? सिनेम, इस वक्त बशक ही है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। मेरी बात पर यकीन करो। अजीब हो तुम अली, जब उसने कह दिया है उसे बशक नहीं चाहिए तो तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो? आप इस वक्त बीच में ना बोलें तो बेहतर होगा। इनफैक्ट हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। सिनेम, क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? चलो कोई गेम खेले, तुम्हारा मन भी लग जाएगा। नहीं खेलना। क्या तुम कल स्कूल आने वाले हो? नहीं। रमजान अंकल। हाँ बोलो बेटा। क्या मेरी मॉम जेल चली जाएंगी? नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ ने कुछ गलत नहीं किया, वो एक एक्सीडेंट था, गलती से हो गया बस। ओके, अब तुम्हें सो जाना चाहिए बेटा। नहीं, पर बहुत लेट हो गया है। तुम जाओ, मैं वेट करूंगा। इस्तांबुल में फिर हुआ एक खतरनाक हादसा। प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली एक डॉक्टर सिनेम ने ड्यूटी पर जाते वक्त ताशकिन मिर्जान नाम के एक आदमी को गाड़ी से मार दिया। अरे ये क्या हो गया? और अली भी वहाँ है। ये तो सिनेम की गाड़ी है और ये रही सिनेम, देखिए। ये बहुत मिस सिनेम को अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये चलिए पीछे हटिए, पीछे हो जाइए। कैसी प्लीज मैम, किस्मत पीछे है हो जाइए। हमारी। सारी तकलीफें हमारे सर ही क्यों आती हैं? मैं चांद तो बहुत घबरा गए होंगे। वो तो रो रो के बेहाल हो गए होंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? हम इसी वक्त सारी तैयारी करेंगे और इस्तांबुल के लिए रवाना हो जाएंगे। हमें अभी चलना चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा सा। अब आगे क्या करना है? मुझे शुरू से बताओ ये कैसे हुआ? तुम्हें सब कुछ तो पता है, अब मैं अलग क्या बताऊं? मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ सिनेम। मैं थक गई, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना। तो मैं तुम्हें डिफेंड कैसे करूंगी? तुम मुझे क्यों डिफेंड करना चाहती हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। देखो सिनेम, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अगर तुम मुझे झेल लो तो मैं अपना काम कर पाऊंगी। इसे इस तरह सोचो, अगर तुम हॉस्पिटल में ड्यूटी पर होती और मैं वहाँ आधी रात को आती, तब तुम क्या करती? तुम अपना काम करती ना? ठीक है, बताती हूँ।
पता नहीं उस वक्त अंधेरा था या नहीं, मैं गाड़ी तेज नहीं चला रही थी। वहाँ इंटरसेक्शन था और वो अचानक मेरे सामने आ गया और गाड़ी से टकरा गया। मैंने गाड़ी घुमाई पर देर हो चुकी थी, गाड़ी से उसे टक्कर लग चुकी थी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो पता चला कि वो मर चुका था। वो बहुत तेज भाग रहा था ना? क्या तुमने किसी और को उसके पीछे भागते हुए देखा था? किसी को नहीं देखा। तुम मुझे इस पेपर पर क्राइम सीन बना कर दो। ट्राई करती हूँ। ये लो। मुझे ये एडवोकेट बिल्कुल नहीं पसंद। शी इज टू यंग और इनएक्सपीरियंस्ड भी है। पर वो वक्त पर आ तो गई ना। अब हम किसी और को नहीं बुला सकते। नूर, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? ऑफिसर, सिनेम के साथ एग्जैक्टली क्या होगा? सॉरी मैडम, मैं आपको बता नहीं सकता। ये केस मैं हैंडल नहीं कर रहा। फिर भी थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प ऑफिसर। अगर ऑफिसर नुसरत ना होते तो सिनेम शायद इस वक्त यहाँ पर नहीं, जेल में होती। थैंक यू। कहाँ है वो? उसे मेरे सामने लेकर आओ, मुझे बात करनी है। कहाँ है वो? जरा देखो। क्या हो रहा है बाहर? जिसकी डेथ हुई है उसकी फैमिली होगी। प्लीज तुम बैठो यहाँ। काम डाउन। ओह गॉड। कहाँ छुपा के रखा है उस औरत को? मुझे मिलना है। देखिए, चिल्लाइए मत। निकालो उस कातिल को, मुझे सब जानना है। वॉच योर टंग। आप कातिल किसे कह रही हैं मैडम? ये सही वक्त नहीं है नूर। आप उसे बचाना चाहती हैं? पीछे हटिए, पीछे हटिए। बस कीजिए, बहुत हुआ। देखिए, मेरा भी एक बेटा है। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। कैसे समझोगे तुम्हें? कैसे समझोगे? तुम्हारा बेटा कहाँ है? समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे बेटे को बाहर निकालो। चलिए यहाँ से बाहर निकालो। शांत हो जाइए। बाहर निकालो। आ जाइए। प्लीज काम डाउन सिनेम। लो पानी पियो। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पर वो तो यही समझते हैं ना, मुझे बाहर जाकर उन्हें ये बात बतानी होगी। हमें सिर्फ एक इंसान को ये सब बताना है और वो है जज। ओके, अब टेंशन मत लो। वो इस साइड से आया था। पहुंच गए आप लोग? हम पुलिस स्टेशन में है बेटा। ओफो, ये सब उस अली की वजह से हुआ है। अब इसमें वो कहाँ से आया? अगर वो ना होता तो मेरा पोता और मेरी बेटी लंदन में होते और ये सब नहीं होता। अदनान, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो नूर। आइए माँ। बाबा। ओह, आ गया पूरा का पूरा खानदान। नूर, आगा पिछले हफ्ते मौत से लड़ रहे थे, फिर भी इस हाल में वो सिनेम के लिए यहाँ है। क्या तुम कभी किसी को समझने की कोशिश करोगी? तुम बिल्कुल सही हो, क्योंकि हमें उनसे और कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। अदनान, कैसे हो बेटा? ठीक तो हो? कैसे रहूंगा, हालात ही ऐसे हैं माँ। मैंने सुबह सुबह आप लोगों का फोन एक्सपेक्ट नहीं किया था। सब पता चलते ही हमने टिकट करवा ली थी। आप ऐसी हालत में क्यों आए बाबा? क्या बोल रहे हैं आप? वैसे हम आपसे नाराज हैं। अब हमें ये बातें टीवी से पता चलेंगी क्या? I'm sorry, पर मैं रात को आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बाबा, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, सीने का दर्द कम है। वैसे आप कैसे हैं बेटा? मैं तो ठीक ही हूँ बाबा। पुलिस सिनेम से अंदर पूछताछ कर रही है। सिनेम बच जाएगी ना अली? कुछ भी कह नहीं सकते वहाँ। अदनान साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हमें बहुत दुख हुआ। समझता हूँ। आप आइए ना। क्राइम सीन के वक्त अल्कोहल टेस्ट नेगेटिव आया था और ये रैश ड्राइविंग कर रही थी, इस बात का कोई सबूत नहीं है। पर हमारे ट्रैफिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से रोड पे कोई ब्रेक मार्क्स नहीं है मैडम। वो अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया। इन्होंने उस आदमी को बचाने के लिए अपना डायरेक्शन भी चेंज करने की कोशिश की। इन्हें खुद भी चोट आई है। हमें ये जानकर बहुत दुख हुआ।
थैंक यू मिसेस एस्मा। आप देखिएगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सिनेम बहादुर है, वो आसानी से हार नहीं मानेगी। आप अपना ख्याल रखिए। खुद को संभालिए। थैंक यू सो मच। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? व्हाट यू मीन? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? हाँ, सिनेम की लाइफ से चले जाओ। मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो, समझे तुम? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? नूर, तुम चुप रहो अदनान, और आप लोग भी कुछ मत बोलिए। मेरी बेटी के साथ जो कुछ बुरा होता है तुम्हारी वजह से होता है। तुम्हारी वजह से वो लंदन जाके अपने बेटे के साथ एक अच्छी जिंदगी नहीं बिता रही। हाथ धो के पीछे पड़े हो तुम अली। जस्ट लीव हर अलोन। अब तो तुम बहुत खुश होगे, है ना? आप ज्यादा ही बोल रही हैं मिसेस नूर। चुप हो जाइए आगा। बाबा आप कुछ मत कहिए, आप शांत हो जाइए प्लीज। काम आप लोग भी ठीक से समझ लीजिए, आपके बेटे ने हमें दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया है। नथिंग। हद हो गई। मैं भी आया। नूर, कितनी बदतमीजी से पेश आती है। क्या कर सकते हैं बाबा, इनका कुछ नहीं हो सकता। वो एक माँ है, बेटी तकलीफ में है, इसीलिए ऐसा कहा होगा। एक बात समझ में नहीं आई, कोई आदमी ऐसे बिना वजह अचानक रोड पे भागता हुआ क्यों आएगा? मुझे क्या पता। हो सकता है वो अचानक ना आया हो और आपने उसे लेट देखा हो। ऑफिसर, मैंने आपको बताया वहाँ अंधेरा था। आपकी कार की हेडलाइट्स ऑफ थी। देखिए ऑफिसर, हम इतनी देर से वही बातें दोहरा रहे हैं। इन बातों से सच तो नहीं बदलेगा ना? और मिस सिनेम की लापरवाही का क्या? आप जानती है ना कि इनकी वजह से कोई मारा गया है। आपको क्या लगता है ऑफिसर? बार बार मुझे ये बात मत याद दिलाइए। सिनेम प्लीज अपने आप को संभालो। 1 मिनट बशक। कल रात जो कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंट था, पर मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से कोई मारा गया है और मुझे पूरी जिंदगी ये बात सताएगी। इसलिए बार बार एक ही सवाल मत पूछिए मुझसे ऑफिसर। दादू और दादी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। वो इतनी दूर से वहाँ पहुँच गए और मैं अभी तक घर पे ही हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा बेटा। तुम्हारी ग्रैंड मॉम और ग्रैंड डैड भी आए हुए हैं। तुम्हें उन दोनों के साथ कोर्ट आना है। ओके? तो मैं मॉम से मिल पाऊंगा ना? हाँ जरूर मिलोगे बेटा, फिक्र मत करो। और मुंह लटका कर मत बैठना। ओके? इट ब्रिंग्स बैड लक, समझ गए? ओके डैड, बाय, लव यू। चलो ब्रेकफास्ट तैयार है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लेकर आती हूँ। ओके? आरजू आंटी, मुझे भूख नहीं लग रही है। हाँ मैं जानती हूँ, पर तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया था। तुम कोर्ट आना चाहते हो? तुमने ठीक से सोच लिया है ना? हाँ मुझे जाना है। बेटा ये डिवोर्स जैसा नहीं होगा। वहां तुम्हारी मॉम को बहुत कुछ बोला जाएगा। क्या तुम वो सब बातें सुन पाओगे मेहमद चान? मुझे बस मॉम से मिलना है। वो मुझे मिस कर रही होंगी, वो खुश हो जाएंगी। ठीक है, पर पहले अपना नाश्ता जल्दी जल्दी से खत्म करो। ओके? वरना तुम्हारी मॉम बोलेंगी मैंने उनके बेटे का ख्याल नहीं रखा। वो लोग आ गए। माँ बाबा, अच्छा कि आप लोग आ गए। हाँ बेटा, हम वहाँ रुक नहीं पाए। हम दुआ कर रहे हैं कि तुम सही सलामत वापस घर आ जाओ। ऐसा ही होगा बाबा। फिक्र मत कीजिए, आपके बाबा अभी तक जिंदा हैं। अब आप चलिए प्लीज। सिनेम, मैं तुम्हें सीधा कोर्ट में मिलूंगी। ठीक है। सुनेम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ गए। ओके? और मेहमद चान? ही इज ऑन हिज वे। ठीक है। हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। आपको केस कैसा लग रहा है बशक? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है अंकल। पता नहीं प्रोसिक्यूशन ने क्या केस बनाया है। वो बच जाएगी ना? वादा नहीं कर सकती अली। हेलो मेहमत आका, कैसे हैं ऑफिसर? मिस्टर अली, हमने विक्टिम की फैमिली से पूछताछ कर ली है। वो बहुत गुस्से में थे। राउफ साहब जाने माने बिजनेसमैन हैं। तो अब क्या होगा? वो बदला जरूर लेंगे, इतना याद रखिएगा। वो जो करना चाहते हैं करें, इस लड़की के साथ हम खड़े। शांत हो जाइए बाबा, हमें उनके लिए दुख है ऑफिसर। देखते हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। हम कोर्ट जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। मैं चाहता हूँ सब ठीक हो जाए। अली, हमें निकलना चाहिए। चलता हूँ। आइए मेरे साथ बेटा, देखते हैं इनको। थैंक यू ऑफिसर, सी यू एट द कोर्ट।
मेहमद चान का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। प्लीज थैंक्स मत कहिए अंकल। ये बताइए वहां पर क्या हुआ? क्या आप सिनेम से मिल पाए? हाँ। कैसी थी वो? बहुत परेशान है वो। मैंने भी आपसे कैसा सवाल पूछा। मैं आपसे कोर्ट में मिलती हूँ। ओके, सी गुड बाय। थैंक यू सो मच। अभी मॉम क्या कर रही होंगी? आपको मिस कर रही है डार्लिंग, और क्या करेगी? अगर वो जेल चली गई तो क्या होगा? ये आपने कहाँ से सुन लिया? मुझे सब कुछ पता है, मैं जानता हूँ। हरगिज नहीं। मेरी तरफ देखो। डू यू वॉन्ट एवरीथिंग टू बी ऑल राइट? तो फिर पॉजिटिव रहो मेहमद चान, ओके? जल्दी ही सिनेम वापस आ जाएगी, फिर हम सब साथ होंगे और तुम ग्रैंडपा बुरहान के साथ जी भर के खेलना। और आप मेरी मॉम के साथ फाइट करेंगी। नॉटी बॉय। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं होने ही नहीं दूंगा। क्या हुआ? फिलहाल पुलिस सिनेम को अरेस्ट करके ले जाएगी। अरेस्ट करके? क्यों? अली, मैं क्या करूंगी? सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा मेहमद जान के लिए। ओके मैडम चलिए। तुम चल रही हो? उसे अच्छा नहीं लगेगा, तुम जाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं लेट हो रहा हूँ और ट्रायल शुरू होने वाला है। क्या मैंने सही सुना? सिनेम का केस बशक लड़ रही है। हाँ, तो क्या हुआ? सिनेम का केस लड़ने में उसका क्या फायदा है? अगर सिनेम को जेल हुई तो वो तो बहुत खुश हो जाएगी। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। वो उसे हमेशा के लिए जेल भेज सकती है। एक बार सिनेम उसके रास्ते से हट गई तो वो खुशी खुशी अली के साथ रह सकती है। देखो, सब परेशान है और जो तुम बोल रही हो वो गलत है, बिल्कुल गलत। सिनेम बहुत परेशान है। काश सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा ये बहुत मुश्किल होगा। उन्हें अपने बच्चे से अलग जेल में रहना पड़ेगा। ऐसा मत कहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऑफिस में सब कुछ ठीक है, तो फिक्र मत कर, मैं सब कुछ देख लूंगा। मुझे इस वक्त ऑफिस की बिल्कुल फिक्र नहीं है बुलंद। सिनेम, तुम सब कुछ समझ गई हो ना? जज शायद कुछ टेढ़े सवाल पूछेंगे, लेकिन हम अपना स्टेटमेंट नहीं बदलेंगे, ठीक है? ठीक है, समझ गई। क्या तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए सिनेम? तुम आई, यही बहुत है। मॉम, मेहमद चान, मॉम, मेहमद चान। ओह बेबी, रुको, इससे बाहर निकलो। ये आपके हाथ में क्या है? ऐसे फिर कभी बताऊंगी। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो मेरे हैप्पी बेबी हो। यू हैव टू प्रॉमिस मी कि तुम अपना ख्याल रखोगे और मुझे मिस नहीं करोगे। ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? क्या मतलब है इसका? मेरा बेबी, आई लव यू। वो वहाँ है। मेरा बेटा ट्रैफिक से नहीं मरा, उसे इस औरत ने मारा है। दिखाइए उसकी शक्ल अपने चैनल पे दिखाइए। हम सारी जुडिशियल अथॉरिटी से बात करेंगे। कातिल को खुलेआम नहीं घूमने देंगे हम। देखिए, हम सबको बताना चाहेंगे कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि मर्डर था और कातिल को इसकी सजा जरूर मिलेगी।
गाड़ी चलाने वाला शख्स शराब के नशे में धुत था और लापरवाही से तेज गाड़ी चलाकर ये एक्सीडेंट कर दिया। इसे आप मर्डर नहीं तो और क्या कहेंगे? ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। चाहिए यहाँ से। ये क्यों कह रही कि मैंने शराब पी हुई थी? डोंट वरी, ये सिर्फ कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, हम देख लेंगे। देखिए, हमें आपके दर्द का पूरा एहसास है। आपने अपना बेटा खोया है, हमें दुख है, पर यह सरासर गलत है। ठीक है, हम देख लेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। आगा, आप यहाँ से चलिए आगा। फाइल 3141007 डिफेंडेंट सिनेम सिपाही। चलिए पीछे हटिए, अंदर प्रेस अलाउड नहीं है। आप यहाँ पे आ जाइए ना प्लीज।